डॉट बता दो 1 घंटा फ्री मिलता है। पार्टिकुलर डाउट है। अच्छा ठीक है, देख लेंगे। सेट का तो अभी सेट बताएंगे, संडे ना होता है सेट का, अभी सेट बताएंगे। सेट का कुछ सर्टिफिकेट अच्छा है, भेज देना हमको है ना। अच्छा इनिक्विटी देखते हैं, थोड़ा बेसिक बातें जान लेते हैं इनिक्विटी में, उसके बाद स्टार्ट करते हैं ना। इसमें तो सबसे पहले इनिक्विटी है ना, तो पहले तो छोटी छोटी बातें जान। अच्छा बताओ, थ्री ग्रेटर दैन टू, क्या ये सही है गलत? थ्री ग्रेटर टू सही है गलत है? 3 2 से बड़ा है, 3 ग्रेटर टू गलत। अरे मेरे बेटे 3 ग्रेटर टू लिखा हूं, अच्छा अगर मैं दोनों साइड 3 3 ऐड करूं, क्या ये भी सही है? अगर 3 3 मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या अभी भी सही है? अगर मैं 3 3 गुना करूं क्या अभी भी सही है? लेकिन अगर मैं -3 से गुना करूं क्या अभी ये सही है? ये बातें सही है, ये बातें सही, ये बातें सही, ये बात गलत। यानी कि क्या समझ में आया? ये सारे सिचुएशन में साइन ऑफ इनिक्वालिटी तो सेम रहा, बट ये सिचुएशन में साइन ऑफ इनिक्वालिटी सेम रखने से गलत हो जाएगा। इसका मतलब अगर ए बी से बड़ा है, इफ ए ग्रेटर दैन बी, वाला रूल लिखो, रूल नंबर 1, रूल 1, इफ ए ग्रेटर बी, अगर ए बी से बड़ा है, इफ ए ग्रेटर बी, देन ए प्लस माइनस ए ग्रेटर दैन ए बी प्लस माइनस ए, ऐसा कर सकते हैं? बताओ ये सही? ए प्लस माइनस ए ग्रेटर दैन बी प्लस माइनस ए। दूसरा ए के ग्रेटर दैन बी के, ऐसा कब होगा? जब के ग्रेटर दैन। तीसरा ए के लेस दैन हो जाएगा बी के, इफ के लेस दैन, है ना? समझ में आ रहा है? मतलब अरे ए के लेस देन बी के, अगर के निगेटिव होगा तो साइन ऑफ इनिक्वालिटी पलट जाएगा ना यार। अभी को बताया यहाँ पे, क्या बताया? यानी कि मैंने आपको बताया, क्या ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? इनिक्वालिटी के सवाल बनाते समय सेम वैल्यू दोनों साइड ऐड कीजिए, इनिक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कीजिए, इनिक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पॉजिटिव वैल्यू से दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिए, सेम पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, इनिक्वालिटी में इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन नेगेटिव सेम वैल्यू से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनिक्वालिटी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। साइन ऑफ इनिक्वालिटी क्या होगा? चेंज। यहाँ देखिए ग्रेटर वाली चीज जो है, यहाँ देखिए ग्रेटर का की था, यहाँ पे क्या हो गया? लेस हो गया। यानी कि इनिक्वालिटी कब पलटेगा बताओ?
एक ही जगह इनिक्वलिटी पलटता है जब नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, अगर किसी नेगेटिव वैल्यू से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया जाए तो साइन ऑफ इनिक्वलिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। लिख लो नोट में, if we multiplied by negative value in both sides then sign of inequality be reversed. If we multiply by the negative quantity in both sides the sign of inequality be reversed. इनिक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अच्छा, अगर हम बताओ, अगर हम a ग्रेटर b लिखते हैं तो क्या a स्क्वायर ग्रेटर दैन b स्क्वायर लिखना सही है? क्या लिखना सही है? अगर a ग्रेटर b है तो क्या a स्क्वायर ग्रेटर b स्क्वायर लिखना सही है? ये फॉल्स है, ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं बताइए। देखिए, -4 ले लीजिए और -4 ले लीजिए और ऐसा लीजिए 3 ले लीजिए और ग्रेटर -5 लीजिए, 3 ग्रेटर -5 लीजिए। ये सही है ना बताइए? क्या ये लिखा हुआ सही है? लेकिन इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 25। 9 ग्रेटर 25 सही है। तो कैसे ऑलवेज ट्रू होगा बताइए। तो क्या ऐसा हम लिख सकते हैं बताइए? क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? अगर a ग्रेटर b है तो क्या a स्क्वायर ग्रेटर दैन b स्क्वायर हमेशा लिख सकते हैं? कब लिख सकते हैं बताइए हमको। ऐसे देखो, मैं बोलता हूँ, इफ मॉड a ग्रेटर दैन मॉड b, बेटा अगर मॉड ऑफ a का वैल्यू मॉड ऑफ b से ज़्यादा है, मॉड ऑफ a का वैल्यू मॉड ऑफ b से ज़्यादा है, तब ये लिखा जाना सही है। इम्प्लाइज टू आप लिख सकते हैं a स्क्वायर ग्रेटर दैन b स्क्वायर। कहने का मतलब इनिक्वलिटी के सवाल बनाते समय मुंह फाड़ के दोनों साइड स्क्वायर नहीं करते हैं। इनिक्वलिटी का सवाल बनाते समय दोनों साइड स्क्वायर क्या करेंगे, एवॉइड करेंगे। स्क्वायर करने का कंडीशन क्या है, इसका मॉड वैल्यू लेफ्ट साइड का मॉड वैल्यू राइट साइड के मॉड वैल्यू से ज़्यादा होगा तब स्क्वायर कर सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड का मॉड वैल्यू राइट साइड के मॉड वैल्यू से ज़्यादा होगा तब आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं। लेफ्ट साइड का मॉड वैल्यू अगर राइट साइड के मॉड वैल्यू से ज़्यादा हो तब ऐसा कर सकते हैं। जैसे आप देखिए -5 देखिए मॉड वैल्यू लेफ्ट साइड में अगर मॉड वैल्यू ज़्यादा है ना, ठीक है, लेफ्ट साइड का मॉड वैल्यू अगर ज़्यादा है और राइट साइड का मॉड वैल्यू कम है तब आप हमेशा स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के लिए जरूरी क्या है, इनिक्वलिटी यहाँ नहीं पड़ेगा कब, जब मॉड ऑफ ए, मॉड वैल्यू जानते हैं ना क्या होता है। जैसे -5 का मॉड वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। -6 का मॉड वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। 3 का मॉड वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। अगर a का मॉड b के मॉड से ज़्यादा है तब आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही सब छोटा छोटा बातें समझ लो, काम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और जान लो, रूल 3, जैसे मान लिया 4 कोई पॉजिटिव नंबर है, 4 तो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है।
और ये मान लिया हमारे पास x माइनस 2, 4 अगर पॉजिटिव है तो 4 इंटू एक्स माइनस 2 लिखते हैं। अगर ये वाली वैल्यू x माइनस 2 पॉजिटिव है तो क्या पूरा प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा? सोचिए। अच्छा, अगर x माइनस 2 नेगेटिव है तो क्या ये पूरा प्रोडक्ट x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 नेगेटिव होगा क्या? तो अब तुम हमको बताओ 4 इंटू एक्स माइनस 2 का जो साइन डिपेंड कर रहा है वो 4 पे डिपेंड कर रहा है या x माइनस 2 पे डिपेंड कर रहा है? x माइनस 2 पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर कोई इनइक्वालिटी का सवाल आप बना रहे हैं तो पता है कि कोई वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उसको आप वहां से रिमूव कर सकते हैं, उसको आप वहां से रिमूव कर दीजिए, उसको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे अगर हम x माइनस 2 इंटू 4 ग्रेटर दैन 0 लिखते हैं तो यहाँ पे हम 4 को यहाँ से ओमिट करेंगे तो 4 को हटाने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा या चेंज होगा? 4 को हटाने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा या चेंज होगा? सेम रहेगा। यानी कि 4 से आप दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 2 ग्रेटर दैन। लेकिन अगर आपके पास माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 है ग्रेटर दैन 0 तब माइनस 4 यहाँ पे रिमूव करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलटेगा या सेम रहेगा? यहाँ पलट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? पलट जाएगा, क्योंकि आप नेगेटिव वैल्यू से दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? पलट जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलटेगा। हमने तुमको ये बोला कि अगर किसी आइटम का साइन डिसाइडेड है तो इन इक्वेशन में उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अगर किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको डिसाइडेड है वो प्लस है या माइनस तो वहाँ पे इन इक्वेशन में उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, उसको आप वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। प्लस वैल्यू को रिमूव करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रखेंगे, माइनस वैल्यू को रिमूव करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग मेन टॉपिक अभी स्टार्ट कर रहे हैं मेथड ऑफ इंटरवल। मेथड ऑफ इंटरवल, ठीक है, इसको अच्छे से समझना है। मेथड ऑफ इंटरवल, इसका एक और नाम होता है, लोग बोलते हैं बेबी कर्व मेथड, का एक और नाम होता है बेबी कर्व मेथड। एकदम हम लोग पूरा डीप में पढ़ेंगे इसको, ठीक है, सब तरह का सवाल सीखेंगे। और ये अगर आपको आ गया ना तो आप समझो आपका आधा इक्वेशन तो काम हो गया। ये बहुत लोगों को नहीं आता है, ये मैक्सिमम बच्चे को नहीं आता है, ठीक है। मेथड ऑफ इंटरवल बहुत काम का चीज़ है, पूरी 12th में आपका इसका जरूरत है, 11th में तो है ही नहीं। और ये समझिए आपकी जो है ना मैथमेटिक्स की दुनिया है, इसके बिना आप मैथमेटिक्स में कुछ नहीं कर सकते। जहाँ भी इक्वेशन आ जाएगा आपको मेथड ऑफ इंटरवल अगर आपको नहीं आता तो आप बड़ा परेशानी में फंस जाए। इसलिए हम लोग एकदम बहुत बेसिक से देखेंगे और सब तरह का सवाल देखेंगे। इसमें तो सबसे पहले मेथड ऑफ इंटरवल ब्रैकेट में लिखना वेवी कर्व मेथड, WAVY, वेवी कर्व मेथड, इसका एक नाम होता है वेवी कर्व मेथड। इस मेथड को जो बताया है ना, जो स्टार्टिंग में बताया है मेथड को, उसका नाम वेवी भी कुछ नाम होगा। सबसे पहले तो आप सीखिए इंटरवल क्या होता है। इंटरवल के बारे में पहले इंटरवल देखिए। इंटरवल क्या होता है? बेसिकली एक वेरिएबल के लेंथ को सिग्निफाई करता है। इंटरवल में क्या करते हैं हम लोग, एक वेरिएबल के लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ ए वेरिएबल। इंटरवल का मतलब होता है टू रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ वेरिएबल, द लेंथ ऑफ वेरिएबल। एक वेरिएबल का लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इंटरवल यूज करते हैं। सपोज हम x लेते हैं, इफ x बिलोंग कराते हैं रियल से, x हम क्या लेते हैं? रियल लेते हैं। रियल की ही बात करेंगे हम लोग, पूरी सिलेबस में रियल की ही बात करेंगे। और मैंने ऐसा लिखा है 2 <= x <= 5।
तो इसका मतलब क्या होगा, x तो रियल नेचर का है, x का वैल्यू 2 भी है 5 भी है, एंड ऑल वैल्यूज बिटवीन 2 एंड 5। इसको यही पढ़ेंगे हम लोग। x 2 के बराबर है, 5 के बराबर है, और वो सारा वैल्यू है 2 और 5 के बीच। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 5 आया, 2 भी इंक्लूड है और 5 भी इंक्लूड है, यानी कि x का क्या हम वैल्यू ले रहे हैं, वो सारा वैल्यू ले रहे हैं जो 2 और 5 के बीच है। x का हम क्या वैल्यू ले रहे हैं, वो सारा वैल्यू जो 2 और 5 के बीच है, 2 और 5 के बीच। और इसी को हम एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 5, इस तरह से सिंबल डालेंगे। देखो 2 पे बराबर का साइन है, इसलिए 2 को मैंने इंक्लूड किया, 5 पे बराबर का साइन है, इसलिए 5 को मैंने इंक्लूड किया। ये सिंबल का मतलब हुआ 5 को मैंने इंक्लूड किया, ये सिंबल का मतलब 2 को मैंने इंक्लूड किया। एक होता है ऐसे लिख दिया, 2 लेस इक्वल टू x लेस देन 5। तो यहाँ पे अगर नंबर लाइन पे बात किया जाए तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 5 है। तो हम क्या कर रहे हैं, लेंथ जब इंक्लूड कर रहे हैं तो 2 तो इंक्लूड हो रहा है, लेकिन 5 इंक्लूड नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 पे बराबर का साइन नहीं आया। यानी कि यहाँ पर हम x की बात कर रहे हैं, 2 और 5 के बीच सारा वैल्यू इंक्लूडिंग 2 एक्सक्लूडिंग 5। और इसी को अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, 2 तो हमारा इंक्लूडेड है और 5 हमारा क्या है, एक्सक्लूडेड। ये सिंबल का मतलब होता है एक्सक्लूडेड, ठीक है। अब अगर हम ऐसे लिखते हैं 2 लेस देन x लेस इक्वल टू 5 लिखा, तो इसका मतलब हो गया ऐसे, नंबर लाइन पे 2 है 5 है, बट 5 इंक्लूड है और 2 एक्सक्लूड है। तो जो एक्सक्लूड है उसके करस्पॉन्डिंग हॉलो सर्कल डालते हैं, यानी कि फिर 2 और 5 के बीच एक लेंथ क्रिएट हो रहा है, उस लेंथ में 5 तो इंक्लूड है, 2 और 5 के बीच सारा वैल्यू इंक्लूड है, लेकिन 2 एक्सक्लूडेड है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 एक्सक्लूडेड 5 इंक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब होता है ओपन और इंक्लूडेड का मतलब होता है क्लोज्ड। समझ में आ रहा है यहाँ तक, बोलो। अब अगर ऐसा लिखा जाता है 2 लेस देन x लेस देन 5, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। अब 2 भी छोड़ा गया, 5 भी छोड़ा गया, लेकिन 2 और 5 के बीच सारा वैल्यू रखा गया। तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 ओपन और 5, ठीक है। इसको एक और सिंबल से लोग लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, और x बिलोंग्स टू 2 इंक्लूडेड और 5 एक्सक्लूडेड, स्मॉल ब्रैकेट। या ऐसे भी आप लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 2 एक्सक्लूडेड 5 इंक्लूडेड, और ऐसे भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू 2 5, दोनों पे स्मॉल ब्रैकेट। इस इंटरवल को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड। ये जो इंटरवल है इसको बोलते हैं क्लोज्ड। ये इंटरवल को बोलते हैं क्लोज्ड ओपन। इस इंटरवल को बोलते हैं ओपन क्लोज्ड, और इस इंटरवल को बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो बताओ टोटल कितने तरह का इंटरवल हो गया? चार तरह का हो गया। टोटल हमारा 4 तरह का इंटरवल। एक हो गया क्लोज्ड, एक हो गया ओपन क्लोज्ड, एक हो गया क्लोज्ड ओपन, एक हो गया ओपन इंटरवल। लिख लो। क्लोज्ड इंटरवल में क्या हो रहा है? दोनों इंड वैल्यू इंक्लूडेड है। ओपन इंटरवल में क्या हो रहा है? दोनों इंड वैल्यू एक्सक्लूडेड है। और क्लोज्ड ओपन या ओपन क्लोज में क्या हो रहा है? ओपन क्लोज में हो रहा है पहला इंड वैल्यू, लेफ्ट वाली इंड वैल्यू क्या है?
एक्सक्लूडेड है, राइट वाली इंक्लूडेड है, और क्लोज ओपन में लेफ्ट वाली इंक्लूडेड है और राइट वाली एक्सक्लूडेड है। देखो है, अब देखो अभी हम लोग जो है ना एकदम वो अलग ढंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है, एकदम चेंज करके पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे को आंसर लिखने नहीं आता है, तो सबसे पहले तो मैं आंसर लिखने के लिए सीख रहा हूँ। मैं सबसे पहले आंसर लिखने के लिए सीख रहा हूँ, ठीक है। बिठा दो इसको। पहले आप आंसर लिखने के लिए सीख, पहले आप आंसर लिखने के लिए सीख, ठीक है। देखो मान लेते हैं हमारे पास इस तरह का साइन स्कीम बना है किसी का, मान लिया अल्फा है, यहाँ बीटा है और यहाँ गामा है, यहाँ प्लस आया है, यहाँ माइनस आया है, यहाँ प्लस आया है, यहाँ माइनस आया है। इस तरह से साइन स्कीम बना है। ये हम बात कर रहे हैं, मान लेते हैं साइन स्कीम है, साइन स्कीम है एफ एक्स। साइन स्कीम मतलब बता रहा है एफ एक्स कहाँ पे जीरो हो रहा है, एफ एक्स कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, एफ एक्स कहाँ पे निगेटिव हो रहा है। तो देखो यहाँ पे x बराबर अल्फा पे f का वैल्यू जीरो होगा, x बराबर बीटा पे f का वैल्यू जीरो होगा, x बराबर गामा पे f का वैल्यू जीरो होगा। देखो अगर सवाल में पूछा है आपसे f(x ग्रेटर देन 0), अगर ये सवाल है तो आपका आंसर लिखने का जो तरीका होगा, आप सबसे पहले x का वो इंटरवल काउंट करोगे, नंबर लाइन पे वो लेंथ काउंट करोगे जिस लेंथ में f(x) का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब जहां जहां प्लस का साइन बना है। अगर तुमसे कोई पूछे प्लस का साइन, देखो ये जो प्लस का साइन आया है ये किस दो x के बीच आया है, अल्फा और बीटा के बीच आया है क्या, बताओ। और फिर जो प्लस का साइन आया है वो किसके कहाँ आया, गामा के राइट आया है क्या। अच्छा गामा के राइट कोई और वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब गामा के आगे कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। यानी कि अगर आपसे बोले कि प्लस साइन किस दो x के बीच में आया तो आप जवाब देंगे एक तो आ रहा है अल्फा और बीटा के बीच और एक गामा के आगे। गामा के आगे कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। गामा के आगे कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। तो अगर ग्रेटर जीरो अगर सवाल में आ गया तो आपको वो इंटरवल सेलेक्ट करना है x का, ठीक है, वो लेंथ स्पेसिफाइड करना है x का जिस दो x के बीच प्लस का साइन आया है। और सवाल में इनइक्वालिटी सिर्फ है तो हर एक इंटरवल ओपन में जाएगा, हर एक आंसर ओपन इंटरवल में लिखा जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, और ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि सवाल में इनइक्वालिटी सिर्फ है। अगर सवाल में सिर्फ इनइक्वालिटी है तो आपका आंसर ओपन में आएगा, ये ध्यान रखिएगा खास। और अगर आपको एक से ज्यादा लेंथ क्रिएट होगा तो बीच में यूनियन डालिए। यहाँ पे हमने यूनियन डाला, अगला लेंथ क्या क्रिएट होगा, गामा के आगे प्लस साइन है तो गामा के आगे कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में लगता है, आप याद रखिएगा। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज नहीं जाता है। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे f(x लेस देन 0), f(x लेस देन 0), तो लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, नेगेटिव। तो अब आप देखिए नंबर लाइन पे किस दो x के बीच नेगेटिव का साइन आया, ये जो माइनस साइन आया ये किस दो x के बीच आ रहा है, बीटा और गामा के बीच आ रहा है। देखिए एक इंटरवल क्रिएट होगा बीटा और गामा, एक इंटरवल क्रिएट होगा बीटा और गामा, एक इंटरवल क्रिएट होगा बीटा और गामा। अच्छा एक और इंटरवल क्या क्रिएट होगा बताइए, अल्फा के लेफ्ट, अल्फा के लेफ्ट, अल्फा के लेफ्ट कहां तक जाएंगे,
हाँ माइनस इंफिनिटी। यहाँ भी देखिए इक्वल टू का साइन नहीं है, तो सारा x का जो वैल्यू इंक्लूड होगा जो सॉल्यूशन में आएगा वो हर एक ओपन में आएगा। तो x आएगा माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से गामा, बीटा से। तीसरा, अभी मैं बता रहा हूँ ना, अभी नंबर लाइन तो बताया नहीं बनाने के लिए, आगे पढ़ो ना। अभी तो मैं सिखा रहा हूँ, बेसिक से बोल रहा हूँ, अभी तो कुछ बताया नहीं, अभी तो 1% भी नहीं बताया। मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसा साइंस की बनेगा तो आंसर कैसे लिखेंगे, पहले आंसर लिखने के लिए सवाल बात नहीं, सीख जाओगे थोड़ा सा, शाम को सब सीख जाओगे। अब देखो यहाँ ग्रेटर इक्वल टू 0 आ रहा है, बताओ। अब देखो नंबर लाइन पे जो जो x का वैल्यू मार्क किया वो सब पे क्लोज आएगा। नंबर लाइन पे जो जो x का वैल्यू मार्क किया वो सब पे क्लोज आएगा, तो अल्फा पे क्लोज आएगा, बीटा पे क्लोज आएगा और गामा पे क्लोज आएगा। अब देखो ग्रेटर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब प्लस साइन वाली इंटरवल चेक करो, तो फिर अल्फा और बीटा, बट ये अल्फा और बीटा किस में आएगा, क्लोज में आएगा। और गामा भी किस में आ जाएगा, क्लोज में आएगा। और इंफिनिटी तो ओपन में ही आता है। और अगर आपको fx लेस इक्वल टू 0 है तो फिर यहाँ पे आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी ओपन में और अल्फा क्लोज में और यूनियन बीटा क्लोज में और गामा। आप एक तरह से यही बोल सकते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल उसी x पे लगाया जाता है। ये सारे को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये अल्फा बीटा गामा जो है ये है क्रिटिकल पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। अल्फा बीटा गामा को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्रिटिकल पॉइंट। ये अल्फा बीटा गामा जो आ रहा है इसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट। अब एक नोट में ध्यान रखना, एक नोट में ध्यान रखना, वो सारे क्रिटिकल पॉइंट क्लोज्ड इंटरवल में जाएगा, वो सारे क्रिटिकल पॉइंट क्लोज्ड इंटरवल में जाएगा जो क्रिटिकल पॉइंट पे एक्सप्रेशन 0 के बराबर बनेगा। लिख लो नोट में, दोज क्रिटिकल पॉइंट टेकन इन क्लोज्ड इंटरवल, लिख लो, दोज क्रिटिकल पॉइंट टेकन इन क्लोज्ड इंटरवल, दोज क्रिटिकल पॉइंट टेकन इन क्लोज्ड इंटरवल those critical point taken in closed interval for which fx बराबर 0, fx बराबर वो सारा क्रिटिकल पॉइंट क्लोज्ड इंटरवल में जाएगा जिसके चलते fx का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब तुम कहोगे fx क्या होता है सर, मैं बता रहा हूं। जैसे मान लिया आपको x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है, तो ये पूरी LHS वाली शक्ल आपका LHS, ये पूरी LHS वाली शक्ल fx है। इस पूरी आइटम को मैं fx बोल रहा हूँ, इस पूरी आइटम को मैं क्या बोल रहा हूँ, fx। और एक और खास बात, साइन स्कीम हम तभी यूज करते हैं जब राइट साइड का वैल्यू 0 होता है। जब तक राइट साइड का वैल्यू 0 नहीं होगा, अगर मान लिया x माइनस 1 बटा इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 1 है, तो मैं इस सवाल का साइन स्कीम नहीं बनाऊंगा। साइन स्कीम बनाने के लिए जरूरी क्या है, राइट साइड वाली शक्ल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। राइट साइड वाली शक्ल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। साइन स्कीम बनाने के लिए जरूरी है कि राइट साइड वाली शक्ल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो याद रखना, जिस जिस x पे LHS का वैल्यू 0 होगा वो सारा x क्लोज्ड इंटरवल में जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, हाउ टू क्रिएट क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे क्रिएट करते हैं, देखो, फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट, फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट, हाउ टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट, पहला LHS that is fx
LHS को ही हम fx मानते हैं। LHS दैट इज fx मेक जीरो, पहला LHS को हम जीरो बनाते हैं। दूसरा LHS मेक अनडिफाइंड ऑब्लिक मीनिंगलेस LHS को हम क्या करते हैं, अनडिफाइंड बनाते हैं या फिर हम उसको मीनिंगलेस बनाते हैं। सुनो, जैसे देखो, अगर हमारे पास x + 1 और 3 - x है और यहाँ पे जो है ग्रेटर 0 है, लेस 0 से कोई मतलब नहीं, बट हाँ राइट साइड 0 है। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा बताओ? यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा, इस पूरी एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट करो, तो x + 1 को 0 से इक्वेट करोगे तो x आएगा -1 और 3 - x को 0 से इक्वेट करोगे तो 3 बराबर आएगा x। तो दो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आएगा, x बराबर -1 और 3। अच्छा, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट के चलते ये वाली सर्कल 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है बताओ? तो ये वो क्रिटिकल पॉइंट है जिसपे LHS का वैल्यू 0 आ गया। अब मान लिया तुम्हारे पास इस तरह से आ गया x + 1 4 + x 9 - x -3। अब यहाँ देखो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो -1, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो -4। अच्छा, इसको 0 से इक्वेट किया तो -1, इसको 0 से इक्वेट किया तो 9, इसको 0 से इक्वेट किया तो 3। ठीक है, अब तुम हमको बताओ इसमें कौन ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है जिसके चलते LHS अनडिफाइंड हो रहा है? थ्री और 9, क्योंकि 3 पे नीचे का वैल्यू 0 होगा। बताओ 3 पे नीचे का वैल्यू 0 होगा। अगर समथिंग वाई 0 होता तो अनडिफाइंड हो जाता, और 9 पे जो है नीचे वाली वैल्यू 0 होगा। तो 3 और 9 वो क्रिटिकल पॉइंट है जिसके चलते LHS क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, नीचे 0 बना। नीचे 0 कब बनेगा, या तो 9 - x 0 हो जाए या फिर x - 3 0 हो जाए। समझ में आ रहा है बात? और ये -4 और -1 कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है, इसको 0 बनाना। अगर हमको इसको 0 बनाना है तो ऊपर वाला वैल्यू 0 होगा। तो -4 और -1 वो क्रिटिकल पॉइंट है जिसके चलते LHS 0 बन रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, LHS को 0 बनाना है और LHS को अनडिफाइंड बनाना। अच्छा बताओ, यहाँ पे LHS को अनडिफाइंड बनाया जा सकता है क्या? इस सवाल में LHS को अनडिफाइंड बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि नीचे का वैल्यू क्या है, 1 है, तो नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं बनेगी। बट यहाँ अनडिफाइंड बनाया जा सकता है, ये 0 बन सकता है, ये 0 बन सकता है। एक और खास बात, जिस x के चलते सवाल अनडिफाइंड होता है वो x का वैल्यू नंबर लाइन से एक्सक्लूड हो जाता है। ऐसे हॉलो सर्कल बना देंगे। देखो, अगर नंबर लाइन पे 3 के सामने हॉलो सर्कल, 3 पे हॉलो सर्कल बनाया, यानी कि 3 पे सवाल डिफाइंड नहीं है, 9 पे सवाल डिफाइंड नहीं है, 3 और 9 उसके डोमेन में इंक्लूड नहीं है। हम सब बता रहे हैं, सवाल बनाएंगे तो आपको सब समझ में आएगा। अब एक और चीज समझ, मान लिया यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है और यहाँ गामा है और यहाँ डेल्टा है। अगर गामा पे हॉलो सर्कल लग गया तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि गामा पे जो LHS है वो अनडिफाइंड है, गामा। हाँ, और अगर हम अल्फा बीटा और डेल्टा पे हॉलो सर्कल नहीं डाले हैं तो इसका मतलब अल्फा बीटा डेल्टा कौन सा x है? नहीं, वो x है जिसपे LHS का वैल्यू 0।
अल्फा बीटा और डेल्टा वो एक्स है जिसके चलते एलएचएस क्या है 0, एफएक्स क्या है 0। अल्फा बीटा डेल्टा वो एक्स है जिसके चलते एफएक्स 0 है, और गामा वो एक्स है जिसके चलते एलएचएस अनडिफाइंड है या फिर मीनिंगलेस है। समझ में आ रहा था? यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो। अच्छा, अभी जितना बताया उसको एक बार देखो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तुम पहले आंसर लिखने के लिए सीखो, यहाँ तक तू भी बताया, समझ में आया है? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझ में आएगा। साइन स्कीम बनाने के लिए सीखते हैं हम। तो ठीक नहीं चल रहा। चलो अब इसे देखो, हम लोग साइन स्कीम बनाना चाहते हैं फैक्टर का। ध्यान से सुनना, हम एक फैक्टर लीनियर फैक्टर लेते हैं, लीनियर फैक्टर का साइन स्कीम बनाते हैं। हर एक लीनियर फैक्टर का साइन स्कीम होता है। मान लिया हम x-1 का साइन स्कीम बनाते हैं, तो होगा क्या, 1 पे तो ये 0 आ जाएगा, बताओ, या 1 मार्क कर दो। अब देखो, अगर 1 पे ये 0 है, यानी कि 1 के राइट और 1 के लेफ्ट इसका कुछ ना कुछ तो साइन होगा। 1 पे अगर 0 है तो 1 के आगे इसका वैल्यू या तो प्लस होगा या फिर माइनस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 पे ये 0 आ रहा है। अगर 1 के आगे हम इसका साइन डिसाइड करना चाहें तो 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले लो। क्या ले सकते हो? 2 ले लो। 2 - 1 ये क्या आ रहा है? 1। ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 के लेफ्ट कोई वैल्यू ले लो, 0 ले लो, तो 0 - 1 ये आ रहा है -1, ये आ रहा है निगेटिव, ये आ गया निगेटिव। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? ये जो लीनियर फैक्टर है 1 के आगे प्लस साइन दे रहा है और 1 के पीछे निगेटिव साइन दे रहा है, यानी कि 1 के आगे ये प्लस है और 1 के पीछे ये माइनस। अब मान लिया हमारे पास एक फैक्टर और है x-1 और x-3, ऐसा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ये लीनियर फैक्टर किसके आजू बाजू साइन चेंज करेगा? बताओ, 1 के। ये लीनियर फैक्टर किसके आजू बाजू साइन चेंज करेगा? बताओ, 3 के। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एक 1 के आजू बाजू साइन चेंज होगा, एक 3 के आजू बाजू साइन चेंज होगा। तो अब देखो यहाँ से 3 इंटरवल बनेगा, एक 3 के आगे, एक 1 और 3 के बीच और एक 1 से पीछे। तुम पहले 3 के आगे साइन डिसाइड करो। 3 के आगे ये वाली वैल्यू क्या आएगा, प्लस या माइनस? बताओ,
प्लस। अच्छा 3 के आगे ये वाली वैल्यू क्या आएगा? इसका साइन क्या होगा? 3 क्या है? प्लस। अच्छा ये दोनों के बीच मल्टीप्लाई है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, बताओ। बोलो। अच्छा अब 1 और 3 के बीच माइनस आ जाएगा और यहाँ फिर प्लस आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? सुनो, 3 के आगे प्लस क्यों आया है? 3 के आगे ये भी प्लस है, 3 के आगे ये भी प्लस है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया? प्लस। 1 और 3 के बीच माइनस इसलिए हुआ क्योंकि 1 और 3 के बीच ये माइनस है और ये प्लस है, तो एक माइनस और एक प्लस मिल करके प्रोडक्ट क्या कर दिया? माइनस। 1 के पीछे प्लस क्यों है? 1 के पीछे प्लस इसलिए है क्योंकि ये भी 1 के पीछे माइनस है और ये भी 1 के पीछे माइनस है, और दो माइनस मिल करके क्या कर देगा? प्लस कर देगा। चलो एक और लेते हैं, x माइनस 2, x माइनस 4 और x माइनस 6। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ऐसा ही साइन बनेगा। ठीक है, साइन स्क्रीन इसका यही बनेगा। देखो 6 के आगे क्या हुआ है? सुनो, 6 के आगे ये भी प्लस आया है, ये भी प्लस आया है, ये भी प्लस आया है, 3 प्लस मिल करके क्या हो गया? प्लस हो गया, बताओ। 3 प्लस मिल करके सारे के बीच मल्टीप्लाई है, तो 3 बार प्लस मल्टीप्लाई होके क्या करेगा? प्लस करेगा। अच्छा 4 और 6 के बीच माइनस क्यों आया है? 4 और 6 के बीच माइनस इसलिए आया क्योंकि 4 और 6 के बीच ये माइनस रहेगा, लेकिन ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, 2 प्लस और 1 माइनस मिल करके प्रोडक्ट क्या कर देगा? माइनस कर देगा। अच्छा 2 और 4 के बीच फिर प्लस क्यों आया है? क्योंकि 2 और 4 के बीच ये फिर माइनस रहेगा, ये भी माइनस हो जाएगा, लेकिन ये प्लस रहेगा। तो बताओ 2 माइनस और 1 प्लस मिल करके क्या कर देगा? प्रोडक्ट प्लस कर देगा। अच्छा 2 के पीछे माइनस क्यों आया है? 2 के पीछे माइनस इसलिए आया है क्योंकि 2 के पीछे ये भी माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो सारा का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। बताओ ये प्लस माइनस क्यों हो रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा एक और देखो, एक और देखो, अगर हम लिखते हैं x माइनस 1, x प्लस 4 और लिखते हैं 6 माइनस 6, यहाँ से आएगा -4, 1 और 6। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। देखो अभी तक हम कुछ चीज है इसमें, देखो साइन स्कीम में कुछ चेंज है। हर एक सवाल में हम प्लस से स्टार्ट कर रहे थे, प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, लेकिन यहाँ देखो माइनस से स्टार्ट हो रहा है क्या? अच्छा अगर मैं ऐसा लिखूं, x माइनस 1, x प्लस 4, 6 माइनस 6 और 7 माइनस 6, अगर मैं ये लिखूंगा -4 और 1, 6, 7, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा है। एक और लिखता हूँ 2 माइनस 6, 3 माइनस 6, 4 माइनस 6 और x प्लस 7। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो इसका ऐसे आएगा -7, 2, 3, माइनस प्लस। देखो कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? कुछ एक जगह तो मैं प्लस से स्टार्ट कर रहा हूँ और कुछ एक जगह मैं माइनस से स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है?
नहीं ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। सुनो इसमें देखो, सुनो इसमें एक लीनियर फैक्टर है, इस लीनियर फैक्टर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? प्लस है। अच्छा देखो यहाँ दो लीनियर फैक्टर है, दोनों में कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, प्लस है। बताओ यहाँ देखो 3 लीनियर फैक्टर है, तीनों में कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस है क्या? अच्छा यहाँ देखो 3 लीनियर फैक्टर, इसमें से एक का कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस है। यहाँ देखो 4 लीनियर फैक्टर, लेकिन 2 का कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस है। यहाँ देखो 4 लीनियर फैक्टर, लेकिन 3 का कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस है क्या? तो क्या समझ में आ रहा है? माइनस से देखो वही एक्सप्रेशन स्टार्ट हो रहा है जिसमें ऑड टाइम्स लीनियर फैक्टर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस है। अगर एक लीनियर फैक्टर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस है तब माइनस से स्टार्ट हो रहा है, 3 लीनियर फैक्टर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस है तो माइनस से स्टार्ट हो रहा है, 5 लीनियर फैक्टर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस है तो माइनस से स्टार्ट होगा, 7 लीनियर फैक्टर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस है तो माइनस से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर 2 लीनियर फैक्टर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस है, 4 का कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस है, 6 का कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस है, तो कैसे स्टार्ट होगा? प्लस। या सारा लीनियर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर प्लस है तो कैसे स्टार्ट होगा? बताओ। तो प्लस से। तो होता क्या है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा प्लस से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमेशा प्लस से ही हम स्टार्ट करें तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आप चाहते हैं कि हर एक प्लस से ही स्टार्ट हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? हाँ, हर एक लीनियर फैक्टर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव बनाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं हमेशा प्लस से ही स्टार्ट करूं, तो हर एक लीनियर फैक्टर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या करेंगे? प्लस बनाएंगे। चलिए अब सवाल बनाएंगे। अब इतना समझ में आ गया ना आप लोग को? अरे इतना बताया, कुछ तो समझा होगा। अब हम सवाल बनाते हैं। लिखो टाइप 1 लिखो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नॉन लीनियर रिपीटेड फैक्टर। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन non-linear repeated, problem based on type 1 लिखो ना, प्रॉब्लम टाइप 1 लिखो। देखो सवाल, सॉल्व फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 0। सबसे पहला काम क्या करना होता है? सबसे पहला काम करना होता है जितना भी लीनियर, जितना ज्यादा से ज्यादा फैक्टराइज कर सकते हैं फैक्टराइज कीजिए। क्या ये फैक्टराइज होगा? ये फैक्टराइज होगा, ये फैक्टराइज होगा। फैक्टराइज करिए, जितना ज्यादा ज्यादा फैक्टराइज हो सकता है फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज कर लिया। अब देखो इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स सबका प्लस है? नहीं, इसका प्लस है, इसका प्लस है, इसका प्लस है, इसका माइनस है और इसका माइनस है। तो प्लस बनाने के लिए हम क्या करें? हाँ, 2 बार -1 से मल्टीप्लाई कर दें, एक बार -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 माइनस एक्स किसमें चेंज हो जाएगा? x माइनस 2 में चेंज हो जाएगा। बताओ। और इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 में चेंज हो जाएगा। अच्छा, हम लेफ्ट साइड में 2 बार -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टोटली हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? +1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
तो +1 से मल्टीप्लाई करने से इक्वलिटी पलटेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो चलो x - 1, x + 1, x + 2, x - 2, x + 3 और x - 3 ग्रेटर देन 0 लिख दिया। बोलो आया ऐसा? अब सारा क्रिटिकल पॉइंट को लोकेट करो नंबर लाइन पे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं? सारा लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे। इसको 0 से इक्वेट करेंगे 1 आएगा, इसको -1, इससे -2, इससे 2, इससे -3, इससे 3। सबसे छोटा कौन आएगा? उससे बड़ा कौन आएगा? उससे बड़ा कौन आएगा? उससे बड़ा 1, फिर 2। अब क्या करना? मुंह फाड़ के चलना है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। लिख लोगे इसे? अब सवाल में देखो, इक्वल टू है कि नहीं है? तो यहाँ पे सारे x पे क्लोज लगेगा या ओपन लगेगा? सारा इंटरवल किसमें यूज होगा? ओपन में यूज। अच्छा, अब आप आंसर लिखो। आंसर लिखना है, आंसर x बिलोंग्स टू। सवाल में ग्रेटर 0 है या लेस देन 0 है? अच्छा, तो ग्रेटर 0 के लिए कौन सा इलाका लिया जाता है? पॉजिटिव वाला लिया जाता है या निगेटिव वाला? पॉजिटिव वाला। तो देखो पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव साइन किस दो एक्स के बीच में है? एक यहां और यहां के बीच आया प्लस। बताओ, बोलो। एक ये इंटरवल, एक ये दोनों के बीच आया प्लस, एक ये इंटरवल और फिर प्लस इसके आगे आया। बताओ, और कहीं आया? और कहीं आया? हाँ, इसके पीछे आया, इसके पीछे आया। तो आंसर लिखो। ये स्टार्ट होगा -∞ से कहां तक जाएगा? -3 ओपन। और जब एक से ज्यादा इंटरवल बीच में आता है तो क्या करते हैं? यूनियन लगाते हैं। -2 से -1। बोलो, होगा? यूनियन 1 से 2 होगा, 3 से ∞। ये आंसर आ जाएगा। बोलो, आएगा आंसर ऐसा? सबको समझ में आ रहा है? चलो, तो तुम जो है एक हमको बना के दिखाओ। इसको बना के दिखाओ। बनाओ। बन गया? बना? देखो, जिसका एक छूट छट गया ना, पूरा बुझा जाएगा, नहीं पूछा आगे तो एकदम नहीं बुझा। ये अगर आपका क्लास छूट गया तो आगे आपको नहीं समझ में आने वाला, कुछ भी नहीं। अभी तो स्टार्ट किया है मैंने। बना बेटा सबके? आंसर मिला ये। क्या ये फैक्टराइज होगा? बताइए। सबसे पहले क्या देखना है?
सारा लीनियर फैक्टर का कोफिशिएंट ऑफ x प्लस है या नहीं, ये डिसाइड करना है। क्या सारा लीनियर फैक्टर का कोफिशिएंट ऑफ x प्लस है? हाँ है, तो फिर कोई काम नहीं करना। सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट -5, उससे बड़ा 1, इधर प्लस माइनस हो गया। क्या चाहिए? लेस देन 0। तो लेस देन 0 के लिए कौन सा इलाका चाहिए, निगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला? तो देखो किस दो x के बीच निगेटिव आया, 1 और 2 के बीच, और कहीं आया निगेटिव? हाँ, तो अब आपका आंसर क्या होगा, ओपन या क्लोज? सारा ओपन, क्योंकि इक्वल टू नहीं 1। ये आंसर लिखे हो तुम? चलो इसको बनाओ, 4x² - 9 और 2x + 5 और x - 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको बनाओ, आया? आया बेटा? चलो देखो, ये 2x + 3 और 2x - 3 में फैक्टराइज होगा क्या? ये 2x + 5 आएगा और ये आएगा x - 3 ग्रेटर इक्वल टू। सबसे छोटा x देखो क्या आएगा, -5/2 आएगा। इससे उससे बड़ा x आएगा -3/2, उससे फिर बड़ा आएगा 3/2, लास्ट में 3 आएगा। यहाँ प्लस माइनस प्लस आएगा, बताओ। अब तुम बताओ इक्वल टू 0 है? इक्वलिटी है सवाल में, तो सारा x पे क्लोज आएगा। क्लोज में ये भी आएगा, ये भी x आएगा क्लोज में, ये भी x आएगा क्लोज में, ये भी x आएगा क्लोज। ठीक है, अब देखो ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ग्रेटर का साइन कहाँ आया है? इसके बीच और इसके आगे और इसके पीछे। क्या आंसर लिखाएगा? -∞ से -5/2, -5/2 क्लोज में, -∞ और इंफिनिटी हमेशा ओपन में, यूनियन -3/2 से 3/2 यूनियन। बताओ 3 से कहां तक? चलो लिखो अगला, x² - 1 9 - x², x² - 2 और x + 5। समझ?
बन गया। आया। रितिका बना रही बेटा, रितिका सोनी। रितिका आ गया सब। अच्छा, तुम क्लास रेगुलर कर रही है? अच्छा, एग्जाम चल रहा है खुद का? कैसा हुआ? अच्छा, और फंक्शन तो पढ़ाया नहीं? फंक्शन भी आया था? बाकी सारा बना दिए थे? हैं? कितना सवाल छोड़े? अच्छा, प्रॉब्लम क्या हुआ? एक भी नहीं छोड़े, प्रॉब्लम क्या हुआ? बुक से लिख दिए क्या बेटा? अच्छा, तो बुक से लिख दिए। कितना ईमानदार बच्चा है बेटा तुम। वेरी गुड, बहुत ईमानदार बच्चा है बेटा। पढ़ेंगे फिर फंक्शन पढ़ाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन पढ़ाएंगे। बताओ, तुम्हारे इतना ईमानदार बच्चा मिलेगा आपके सामने? चलो बेटा, ये फैक्टराइज होगा। बताओ, x + 1 x - 1 में ये फैक्टराइज होगा 3 + x 3 - x में। ये फैक्टराइज होगा x + 2 और x - 2 में। ये आ गया x + 5। अब देखो, क्या हर एक लीनियर फैक्टर का कोफिशिएंट ऑफ x प्लस है क्या? क्या पता करेंगे बताओ? अरे देखो ना, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का 1 है, यहाँ x का 1 है, यहाँ x का -1 है। यहाँ x का 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो क्या हर एक लीनियर फैक्टर का कोफिशिएंट ऑफ x प्लस है क्या? बताओ। नहीं। तो कितना ऐसा लीनियर फैक्टर जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव दिख रहा है? तो उसको हटाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप बताओ, -1 से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा या चेंज होगा? चेंज होगा। वेरी गुड। लेस इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आपका सवाल ये हो गया। अब सवाल ये नहीं बल्कि ये हो गया, आपका आंसर इस पे लिखना है, इस पे नहीं लिखना है। साइन स्कीम बनाइए। मैं साइन स्कीम इसका बना रहा हूँ। सबसे छोटा x - 5 आएगा। बोलो, हर एक लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट करो। इसको 0 से इक्वेट करोगे -5 आएगा। अच्छा, ये नीचे से आ रहा है या ऊपर से आ रहा है? तो ये नंबर लाइन से एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अगला x क्या आएगा बताओ? -3। ये ऊपर से या नीचे से? तो ये रहेगा नंबर लाइन पे। उससे बड़ा x क्या आएगा? -2। ये डिनोमिनेटर से या न्यूमरेटर से? तो नंबर लाइन से एक्सक्लूड हो जाएगा। उससे बड़ा x कौन? -1 न्यूमरेटर से, फिर 2 डिनोमिनेटर से, फिर 1
न्यूमरेटर से और फिर 3 आ गया। बोलो -1 के बाद 1 आएगा। सॉरी उल्टा लिख दिया, ये उल्टा लिख दिया 1 और अब सही है। तो क्या सीखा हम इसमें? हमने क्या सीखा इसमें? एक्स्ट्रा क्या बढ़ा? जो x डिनोमिनेटर से आएगा वो नंबर लाइन से एक्सक्लूड हो जाएगा। जो ये x डिनोमिनेटर से आएगा वो नंबर लाइन से क्या होगा? एक्सक्लूड होगा। बोलो अच्छा, जो नंबर लाइन से एक्सक्लूड हो जाता है उस पर क्लोज नहीं जाता है। अब देखो सवाल में इक्वल टू 0 है क्या? तो क्लोज किस पे जाएगा? क्लोज 3 पे जाएगा, -1 पे जाएगा और 1 पे जाएगा और 3 पे जाएगा। जो नंबर लाइन से एक्सक्लूडेड है उस पे हमेशा ओपन। ठीक है, सवाल में इक्वल टू रहे या नहीं? तो बताओ क्लोज लगने वाला x कौन कौन बच गया? -3, -1, 1 और 3। और जो नंबर लाइन पे हॉलो सर्कल बन गया जिस x पे, उस पे हमेशा ओपन जाएगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस आएगा। बोलो अब चलो आंसर लिखना है। आंसर लिखने के लिए कौन सा इलाका सेलेक्ट करना होगा? नेगेटिव वाला इलाका या पॉजिटिव वाला इलाका? नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ कहाँ आया है? इसके बीच आया है, इसके बीच आया है और कहीं आया? बताओ। हाँ, इसके बीच इधर भी आया। तो बताओ आंसर क्या आएगा? -∞ ओपन में आएगा। -5 क्लोज में या ओपन में? ओपन। वेरी गुड। यूनियन -3 क्लोज या ओपन? -2 ओपन या क्लोज? -1 क्लोज या ओपन? 1 क्लोज या ओपन? 2 क्लोज या ओपन? 3 क्लोज या ओपन? समझ में आ गया? कुछ समझ में आ रहा है? आयुष आनंद, तुमको क्लियर हुआ? ये कब प्लस से स्टार्ट होता है, कब माइनस से स्टार्ट होता है? चलो बनाओ जल्दी सा। अभी तो ये टाइप 1 हम बता रहे हैं। अरे एक बार सीख जाओगे तो तुमने बुक में जो है वो तो ऐसे हलवा टाइप का हो जाएगा। तो फर्जी सवाल है, उदय जी थी आड़ी। चलो एक बार बनाओ। बनेगा? यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलटेगा या सेम रहेगा? किसके चलते पलटेगा? ओके ओके, चलो ठीक बनाओ। बन गया बेटा?
एक दिन में और पूरा सीख जाओगे, एक दिन और लगेगा उसमें पूरा सीख जाओगे। फिर हम लोग आपके बुक वाली सवाल कर लेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको मॉड वाला सवाल में होता है, उसको अच्छे से सीखना है, मॉड वाली सवाल। यहाँ पे क्या लिखाएगा? 3x - 9 लिखाएगा, बताओ। ग्रेटर जीरो। नंबर लाइन में सरियाना स्टार्ट करो। सबसे छोटा x क्या मिलेगा? -5। उससे बड़ा -4। ये नंबर लाइन से एक्सक्लूड हो जाएगा, बताओ। जब उसी का भरोसा कर डालो। फिर आएगा -2/3, फिर आएगा 2 और फिर क्या आएगा? 3 आएगा। बोलो, है सही? अब बताओ, यहाँ पे =2 है तो ओपन सिर्फ कौन सा x पे जाएगा? =2 है तो ओपन सिर्फ किस पे जाएगा? अच्छा 3, हाँ 3, हाँ। तो ओपन किस किस पे जाएगा, बताओ। अरे ओपन 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 जाएगा -4 और 3 पे, बाकी पे क्लोज जाएगा। और इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी हमेशा ओपन में, ठीक है, वो याद रखना। इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी हमेशा क्या होगा? ओपन। ठीक है, लिख लो। क्या आंसर आएगा? क्या चाहिए? ग्रेटर जीरो तो कौन इलाका खोजोगे, प्लस वाला या माइनस वाला? प्लस वाला इलाका किस दो x के बीच आया? इसके बीच आया, इसके बीच आया और इसके आगे आ रहा है ना। तो आंसर क्या जाएगा? x बिलोंग्स टू -5 से -4। कहाँ क्लोज, कहाँ ओपन? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, फिर अगला बोलो, किस इंटरवल में? माइनस क्या, कहाँ क्लोज, कहाँ ओपन? यूनियन। अगला बोलो। दोनों पे समझ में आया है? तो आज अभी इतने रहते हो, ठीक है। अब अगले क्लास, ठीक। ओके ओके बेटा, ओके, बाय। हाँ।